नमस्कार, हर खबर पंजाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। जालंधर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने भारत में नए बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार नए बजट में भारत के सभी लोगों को बहुत कुछ देने जा रही है। हम चांद पर ऐसी जगह चंद्रयान को भेजना कोई नहीं भेज पाया, उसमें और प्रगति कैसे हो और उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उसके लिए भी 5 गुना उसका हमने व्यवस्था की है। 100 बड़े शहरों के अंदर जल आपूर्ति, सीवेज सिस्टम, आपने देखा होगा अभी कल दिल्ली में घटना घटी है। ऐसी सरकार है जिसने इस साल सीवेज साफ ही नहीं किए, नाले साफ ही नहीं, उनका प्रावधान कैसे उसको इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। 100 बड़े शहरों के लिए हमने जल आपूर्ति सीवेज उपचार का काम करने के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है जिसको जीएसटी को बड़ा ये कलंकित करते थे। फिरोजपुर में बीजेपी के सीनियर नेता, स्पेशल इनवाइट नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और पूर्व मंत्री पंजाब राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बजट को बढ़िया बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा को स्पोर्ट्स की समझ नहीं है। जब से वो स्पोर्ट्स मंत्री थे तब उस समय सरकार से खेलो इंडिया का पैसा लेकर आए थे। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। इसी दौरान एमपी अमृतपाल सिंह पर एमपी चरणजीत चन्नी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उस पर जवाब देते हुए राणा सोढ़ी ने कहा कि चन्नी बिना होश के बयान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एमपी बनना यह साबित नहीं करता कि वो कसूरवार नहीं है, इसलिए उनको सोच समझकर बयान देने चाहिए। बजट जिहड़ा है नैशनल लैवल ते जिहड़ा बजट पेश होया है, मैं सोचदा कि वो बजट बड़ा अच्छा पेश होया है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਕੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। सर किदां देखते हो, अज प्रताप सिंह बाजवा का बयान आया है कि पंजाब के नाल नफरत सलूक कर रही है भाजपा की सरकार। खेलो इंडिया के जो पैसे है वो घट दिते गए पंजाब को, कई होर सूबे ज्यादा दिते गए, हालांकि एथलीट जो है इतों ज्यादा गिनते हैं जी। उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे समझ है नहीं। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ पटियाला जेल से अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह की रिहाई हो गई। हरप्रीत सिंह को गुपचुप तरीके से पैदल ही उनके साथी लेकर रवाना हो गए। किसी को भी इस मामले की जानकारी नहीं दी गई। खबर पटियाला से है, जहां अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह की जेल से रिहाई हो गई, जिसके बाद गुपचुप तरीके से उनके साथी उन्हें मौके से लेकर वहां चले गए और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं दी गई। अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह की रिहाई हो गई, जिसके बाद उन्हें गुपचुप तरीके से ले जाया गया। मामले की जानकारी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचने दी गई और चुपचाप उनके साथी उन्हें वहां से लेकर रवाना हो गए। खबर पटियाला से है, जहां अमृतपाल सिंह के भाई हरप्रीत सिंह को जेल से रिहाई मिल गई है, जिसके बाद उनके साथी उन्हें लेने के लिए पहुंचे और बिना किसी को जानकारी दिए उन्हें वहां से लेकर चले गए। भटिंडा सेशन जज की अगुवाई में जुडिशियल स्टाफ ने जिला कोर्ट और आसपास पौधे लगाए। इस दौरान जिला सेशन जज सुमित मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान
कहा कि आज के समय में वातावरण को साफ सुथरा और हरा भरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर साल गर्मी का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण पेड़ पौधों की कमी है। इसीलिए लोग भी जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने आसपास पौधे लगाएं, ताकि हर तरफ हरियाली देखने को मिले और वातावरण भी साफ सुथरा रहे। आज बठिंडा सैशन डिवीजन से असी रुख लाने का एक मुहिम बड़ी स्वच्छ जी साड़ी मुहिम है वो चलाई। असी देखते होंगे थे कि जो बठिंडा सैशन डिवीजन का जो बिल्डिंग है साढ़े कोर्ट की वो बाहर साढ़े को जी जगह है बड़ी थोड़ी ड्राई एंड उस करके असी अज बहुत सारे हरा भरा रखने लिए बरनाला के वाईएस स्कूल की छात्राओं ने अलग अलग विषयों से जुड़ी अपनी किताबें लिखी। किताबें लिखने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान लेखिका छात्रों और उनके अभिभावकों का विशेष सम्मान भी किया गया। वहीं छात्रों ने इस उपलब्धि के लिए अपने स्कूल और शिक्षकों को श्रेय दिया। इस अवसर पर वाईएस ग्रुप के निदेशक वरुण भारती ने कहा कि वाईएस के बच्चों ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, जिनका विमोचन किया गया है, जिसके लिए एक खास यंग राइटर्स इवेंट का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों में बहुत ऊर्जा होती है, जिसे बाहर निकालने की जरूरत है। इसके साथ ही मौके पर लेखक छात्रा निशिका ने भी जानकारी दी। लेखक छात्रा ने बताया कि उनकी किताब का नाम साइलेंट ट्रीज है, जिसमें उन्होंने प्रकृति के बारे में लिखा है और वो जीवन के बारे में जानकारी देती है। मेरी बुक का नाम मैंने सारा कुछ नेचर के बारे में लिखा है, ब्रह्मांड के बारे में लिखा है, क्योंकि जो ब्रह्मांड है उसने हमें बनाया है, जो हम देख रहे हैं तो ब्रह्मांड मेरी पहली बुक का मैंने या तो देखते हैं कि आजकल डिजिटल मतलब ज़माना आ गया है, मैं कि मोबाइल गूगल, तो आपने बुक की कैसे चुना, क्या ये तो अभी इसलिए मैं अपने स्कूल को ही थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें इंकरेज किया। मुस्कान सर मेरी बुक का नाम है फॉरएवर, एंड जहाँ तक की बात है कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये सब मेरे स्कूल की वजह से था सर, बिकॉज फॉरएवर का मतलब उस बुक में सब कुछ वो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे इस 1 साल में। वो सारे एक्सपीरियंसेस लर्निंग्स जो मेरे इंग्लिश टीचर ने मुझे दी, वो बुक उन सब चीज़ों को कंसिस्ट करती है। इस बुक को लिखने में मुझे करीबन 1-2 महीना लगा, बट मैं कहूँगी कि इस बुक में सारी फीलिंग्स हैं एंड सारी लर्निंग्स हैं जो मैंने अपने स्कूली ज़िंदगी में जी है। मेरा नाम निशिका है सर, मेरी बुक का नाम साइलेंट स्क्रीन्स है सर। उसमें मैंने ज़्यादातर नेचर के बारे में लिखा है सर, ये उसकी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करती है और लाइफ के बारे में बताया। मन में आया बुक सर, हमारे सर टीचर्स हमें बहुत एनकरेज करते हैं सर, वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं आप पोएम लिखो, जैसी भी लिखते हो लिखो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आप लिखो। एक तो सर मैं आया समझदा कि बीज कोई भी होए, हर बीज पोटेंशियल होंदा है पेड़ बनन दा, वो तो फल आंदा फुल आंदा। वो बीज जिहड़ा है वो पेड़ बनदा कि नहीं बनदा, वो माली ते डिपेंड करदा। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਸਿਰਫ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 19 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੇ ਐਮਾਜ਼ਨ ਤੇ ਨੇ।
खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब पुलिस की नशे के खिलाफ 3 आयामी रणनीति के प्रभावशाली परिणाम मिले। पिछले 5 हफ्तों में 850 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। 12,668 ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया गया। वहीं आईपीएस गौरव यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हम नशा मुक्त पंजाब के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ मिलकर हम ये लड़ाई जीतेंगे। ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀਪੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 93% ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ 12,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ कि पुलिस प्रशासन लोगों को नाल लैके नशियां के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाऊगी तो इस दे विच कंटीन्यूअस तौर पर जिहड़ी एक्टिविटीज़ हैगी यूथ नूं इनवॉल्व करके नशियां के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाऊगी। जिहड़े वनरेबल सैक्शनस हैगे उन्हां नूं आइडेंटिफाई करके उन्हां दा ट्रीटमेंट कराया जाएगा जिहड़े विक्टिम्स हैगे अते इन कमेटियां तो सानूं इन्फॉर्मेशन भी आऊगी तो पंजाब पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध हैगी। अमृतसर में लूटपाट और चोरी की घटनाएं फिर से बढ़ने लगी हैं और चोरों को पुलिस का कोई डर नहीं दिख रहा है। बता दें कि एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और ये चोरी मदर डेयरी के वितरक ओम एजेंसी में हुई है, जिसमें चोरों ने डिस्ट्रीब्यूटर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सबसे पहले वो स्टॉक रूम में गए और कांच तोड़कर कैश चुराकर फरार हो गए। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि चोरों ने कैश काउंटर से करीब 4 लाख की नकदी चुरा ली और स्टॉक रूम में रखी 4 लाख से ज्यादा की आइसक्रीम को नुकसान पहुंचाया। तो वहीं पीड़ित एजेंसी मालिक ने पुलिस से न्याय की मांग की है। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों द्वारा इन सभी मामलों की गहनता से जांच की जा रही है। जल्द ही पुलिस इन चोरों को गिरफ्तार कर लेगी। खबर अमृतसर से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने मदर डेयरी के डिस्ट्रीब्यूटर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सबसे पहले चोर स्टॉक रूम में घुसे, जहां शीशा तोड़कर उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अमृतसर में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर का है, जहां मदर डेयरी में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ਸਾਡਾ ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਓਮ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਮਦਰ ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਰੋਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਕੋਈ 3:45 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 3:30 ਪੌਣੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਫਿਸ 'ਚ। ਇੱਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਟਾਕ ਵਾਲਾ ਲੌਕ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਟਾਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 'ਚ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਖਲੇਰ ਖਲੂਰ ਕੇ ਸਟਾਕ ਆਪਣੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਬੂਆ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। फिरोजपुर की सीआईए पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 32 बोर और 1 पिस्टल ब्रेटा इटली हथियार बरामद हुआ है। आपको बता दें कि बदमाशों के ऊपर पहले भी एनडीपीएस और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। मानयोग एसएसपी फिरोजपुर सौम्या मिश्रा जी वालों जिहड़ी विशेष मुहिम चलाई गई है जिहड़े माड़े अंसर है उस डीएसपी डी श्री बलकार जी ते सीआई इंचार्ज श्री मोहित जी की टीम नूं एक वड्डी कामयाबी मिली जद 2 पिस्टल 32 बोर ते 1 पिस्टल जिहड़ा हैगा बरेटा पिस्टल इटली 9mm दा नाल जिंदा रौंद भी से उहदे नाल जिहड़े हैगे 4 माड़े अंसर नूं गिरफ्तार किया गया जिन्हां दे नाम है सुखप्रीत,
पटियाला नगर निगम के अधिकारियों ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर पुरी और उनकी टीम ने पटियाला के कई क्षेत्रों में कार्रवाई की है। इसके साथ ही उन्होंने अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ, ਮਦਰਾਸੀ ਡੋਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਧਰਮਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, 10-10 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ट्रैफिक तो निजात दिवानी है। लुधियाना में पीएयू के हॉस्टल के कमरे में एक छात्र का शव लटका हुआ मिला। शव लटका देख हॉस्टल में रहने वाले बाकी छात्र चिल्ला पड़े। वहीं हॉस्टल वार्डन ने तुरंत पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक छात्र का नाम योगेश बताया जा रहा है। योगेश पैथोलॉजी विभाग में प्रथम वर्ष का छात्र था। मेरा भतीजा है, चाचा हूं मैं उसका। तो वो काफी दिनों से ऐसे कुछ मायूस तो था, परंतु ऐसा उसको कोई सामने नहीं आया कि इस प्रकार की घटना हो जाएगी और इस प्रकार का वो कदम उठा लेगा, ऐसा नहीं था। तो हमें तो बिल्कुल हम शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे कर लिया। वो बिल्कुल वेल है। योगेश कांतिवाल, एक्चुअली हम लोग का काउंसलिंग सेम था, तो फर्स्ट डे से ही मिले थे कॉलेज में, तो फ्रेंड थे अभी तक साथ में रहे। तो जो कल इसकी डेथ हुई है, कैसे डेथ हुई है, कुछ पता है आपको? डेथ सुसाइड ही किया है उन्होंने। तो मामला कुछ नहीं है सामने आया, मेरे को पढ़ाई में परेशानी है कोई, इस करके इसने सुसाइड कर लिया। कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। देखो यही 2:30 बजे गए उथे, तो पखे लटक रहा सी, कुछ नहीं कोई लग रहा, कुछ नहीं है उन्होंने। परिवार आया है, सब कुछ देख लिया। डेयरी कारोबारियों की सभी शर्तें जनरल हाउस में मान ली गईं, लेकिन इसके बावजूद डेयरी कारोबारी शहर से बाहर नहीं जा सके हैं। 30 सितंबर 2021 को डेयरिया शहर से बाहर शिफ्ट होने का समय तय किया गया था, लेकिन 34 महीने बीत जाने के बाद भी नगर निगम या जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाया। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਡਾਇਰੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਡੈਰੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਪਈ ਰਹੀ, 2018 ਤੱਕ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ फाइल। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue. तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बटाला में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। शहर के खजूरी गेट इलाके के अंदुरानी मोहल्ले में एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। खबर बटाला से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। एक कॉलोनी के अंदर से चोरों ने मोटरसाइकिल चोरी कर ली और मौके से फरार हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस को मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बटाला में दिन दहाड़े चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है, जहां एक चोर ने कॉलोनी के अंदर से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी कर ली। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सबूतों के आधार पर पुलिस की कार्रवाई जारी है। फुटेज बटाला से है, जहां चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बेखौफ होकर चोर ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कॉलोनी के अंदर से स्प्लेंडर बाइक लेकर चोर मौके से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सभी सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। खबर अमृतसर से है, जहां माता चिंतपूर्णी के दर्शन करके वापस लौट रहे परिवार का अमृतसर नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी छज्जल वादी मोड़ पर होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके कारण भयानक हादसा हो गया। हादसे को लेकर खलचिया थाने के पुलिस अधिकारी ने मामले को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस भीषण हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हो गई। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਮੁਸਲ ਮੋੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੱਜਲ ਮੰਡੀ ਬਹਾਦਰ ਰਕਬਾ ਸੱਜਲ ਮੰਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਮ ਵਡੇਰਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਮੋਚਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ। अमृतसर में पंच साहिबों ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कमेटी ने ऐलान किया है कि गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब के पोशाक का रंग बदल दिया जाएगा। अमृतसर में गुरुद्वारा साहिब में झुलाए जाने वाले निशान साहिब को लेकर पंच सिंह साहिबों ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल एसजीपीसी धर्म प्रचार कमेटी ने एक सर्कुलर जारी करते हुए निशान साहिब की पोशाक का रंग बदलने और केसरिया रंग हटाकर निशान साहिब के रंग की पोशाक टांगने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि निशान साहिब की पोशाक का रंग बसंती या सुरमई ही होना चाहिए, क्योंकि केसरी निशान भगवा रंग का भ्रम देता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।